आज जो कंपनी हमारे फोकस में है वो है पूर्वांकरा। 3,750 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है इस कंपनी का। रियल एस्टेट में एफडीआई हासिल करने वाली, मैं आपको रिमाइंड करा दूं, देश की पहली डेवलपर है और अब तक 75 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स की कंपनी पूरे कर चुकी है। रेडार पर क्यों है? वेल, क्योंकि कंपनी को मुंबई में 2 सोसाइटी के रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मिला है। क्या मायने हैं इसके, ऑफकोर्स, और आगे कंपनी के किस तरीके के प्लान्स हैं? सालाना आधार पर नतीजे देखें तो कंपनी का घाटा भी कम हुआ है और आगे हमने देखा आय 55% बढ़कर आई है, मार्जिन भी बढ़े हैं। तो ऑल इन ऑल नंबर्स अच्छे हैं, आउटलुक भी प्रॉमिसिंग दिख रहा है। लेकिन वाकई क्या हो रहे हैं सिचुएशन ऑन ग्राउंड, डिमांड ट्रेंड्स, ये जानते हैं कंपनी के सीईओ अभिषेक कपूर हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। अभिषेक, गुड आफ्टरनून, ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बढ़िया रहा आपका ये क्वार्टर। ऑपरेशनली आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। एबिटा यहाँ बढ़ी है बाय अराउंड 90% और रेवेन्यू 55% बढ़कर आया है। लॉस कम हुए हैं, कैसे अचीव किया और क्या ये सस्टेनेबल होगा आगे? स्वाति, शुक्रिया शो पे इनवाइट करने के लिए एंड ऑलवेज अ प्लेजर। सो बेसिकली आई थिंक हम लोग काफी खुश हैं अपने परफॉर्मेंस से। पिछले क्वार्टर में हमने 1600 करोड़ का टोटल इन्वेंट्री बेचा है, प्री सेल्स किया है और ये ओवर 100% अप है लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से। अगर आप H1 का सेल्स नंबर देखें तो 2725 करोड़ पे हमारा जो सेल्स है H1 का, कंपेयर करें लास्ट पूरे साल में 3100 करोड़ का सेल था। और जो कलेक्शन है अगर फर्स्ट हाफ में देखें वो भी 61% अप है। और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस हमारा पीएनएल को लेकर के है, डिलीवरी में भी इंप्रूवमेंट नजर आया। जैसा आपने एकदम सही बताया, हमारा जो रेवेन्यू रिकग्निशन है वो भी 55-54% से बढ़ा है। और ऑफ कोर्स उसके चलते जो लॉसेस है वो कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो अब प्रॉफिट्स आगे बुक होंगे वो होंगे आगे की डिलीवरी पे। तो हमारा टारगेट अगले H2 में है कि हम करीब करीब 2500 डिलीवरी करें, यूनिट्स का डिलीवरी करें अगले 6 महीनों में। उससे रेवेन्यू रिकग्निशन डेफिनेटली इंप्रूव होगा। ये मोमेंटम दिख रहा है कि कंटिन्यू होगा जिस तरह से आप डिलीवरी की बात कर रहे हैं। मार्जिन्स भी जो एक्सपैंड हुए हैं, इस पर हमें बताइए, प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स पर जो आपने इम्प्रूवमेंट दिखाया है, क्या ये मार्जिन सस्टेनेबल होंगे? मार्जिन ट्रेंड्स क्या हैं गोइंग फॉरवर्ड? जी, देखिए, मार्जिन जो हम रिकग्नाइज करते हैं वो फैक्टर होता है कि आप कितने यूनिट्स की डिलीवरी करते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट लेवल पे आप हमारे बिजनेस को देखें और ओवरऑल ग्रुप के बिजनेस को देखें तो करीब एबिटा हमारा 30% के आसपास रेंज होता है। अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग एबिटा नंबर्स हैं, रेंजिंग 27%, मतलब 27% से लेकर के ऑलमोस्ट 40% तक। लेकिन जो एवरेज है वो हम करीब 30% से 32% के बीच में टारगेट लेके चलते हैं। और ये एबिटा नंबर जैसे जैसे डिलीवरी होती है वो अपने आप रिकग्नाइज होते जाता है। सो जहां तक हमारा ओवरऑल गोल है वो ये है कि हम इस टारगेट को मेंटेन रखें और आगे चलते हुए जैसे जैसे हम ज्यादा डिलीवरी करेंगे ये एबिटा नंबर डेफिनेटली सस्टेन होगा। और जहां तक आगे डिलीवरी का सवाल है, हमारा क्लियर फोकस ऑपरेशंस पे है, जिसके चलते आप ये देख रहे हैं कि इंप्रूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है डिलीवरी में, और कलेक्शन में भी जो इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि माइलस्टोन्स अचीव हो रहे हैं जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस हो रहा है। तो ये मोमेंटम हमें आगे कंटिन्यू दिखाई देगा। और जहां तक सेल्स का सवाल है वो भी सेल्स का मोमेंटम हमें आगे कंटिन्यू दिखाई देगा, ऐसा हमें समझ में आ रहा है आगे के लॉन्चेस को लेकर। ओके, सो मोमेंटम भी कंटिन्यू होगा, मार्जिन्स आप सस्टेन कर पाएंगे एट द करंट लेवल्स एज यू सेइंग। परफॉर्मेंस की बात अब करना चाहूँगी, तो जो सेल्स और कलेक्शंस हमने Q2 में देखे हैं, यहाँ पर जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स आए हैं उसके कारण क्या हैं? एंड डू यू थिंक यही ट्रेंड एंड रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स आप कंटिन्यू कर पाएंगे? डिमांड ऑन ग्राउंड क्या इतनी ही स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट है? किस तरीके की बुकिंग पाइपलाइन आपकी दिख रही है? जी बिल्कुल। अब तो ये फेस्टिव सीजन है तो हमारा टारगेट है कि हम नए लॉन्चेस को जो लेके आएंगे, देखिए जो रोबस्टनेस है हमारे सेल्स में वो न्यू लॉन्चेस को लेके आने पे है। जो सस्टेनेंस के प्रोजेक्ट हैं वो तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो न्यू लॉन्चेस हैं उनको ऐड करने से हमारा जो प्री सेल नंबर है उसको काफी बूस्ट मिलता है। तो लास्ट क्वार्टर में फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, प्रोविडेंट इकोपॉलिटन, और उस लॉन्च में आज आप देखें तो 80% से ज्यादा इन्वेंट्री बिक चुकी है, ऑलमोस्ट 90% इन्वेंट्री बिक चुकी है।
तो आगे इस क्वार्टर में हमारा गोल ये रहेगा कि हम ये जो 3 और 4 लॉन्चेस हैं उनका टारगेट पूरा करें और उसके हिसाब से प्री सेल्स के नंबर्स को सस्टेन करें। सो इस पे डिपेंडेंसी ज्यादा लॉन्चेस पे है और ये सारे जो लॉन्चेस हैं वो कहीं बॉर्डर लाइन सिचुएशन पे है, कुछ रेरा में है, कुछ फाइनल स्टेज अप्रूवल में है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इसको सस्टेन कर पाएंगे। और सो यहाँ पर सस्टेन करने की आप बात कर रहे हैं और कॉन्फिडेंट भी काफ़ी हैं। अब ये रीडेवलपमेंट जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट जिसकी मैं बात कर रही थी मुंबई में आपको मिले हैं, इसका क्या मायने है? क्या रीडेवलपमेंट एक बड़ा एरिया है जो आप एक्सप्लोर करें? हमने लास्ट टाइम बात की थी तो यू वर ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट इट कि बड़ी सिटीज़ में ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह आ रहा है और इनफैक्ट इसमें आपको मार्जिन्स भी बेहतर मिलते हैं, इफ़ आई एम करेक्ट। तो आप थोड़ा हमें समझाएंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में जो आपने अभी बैक किया और आगे इसके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं आपके लिए? जी स्वाति, देखिए रीडेवलपमेंट जहां तक मुंबई मार्केट का सवाल है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्टिकल है। और ये बहुत ही बड़ा स्पेस है क्योंकि आप देखें बॉम्बे में और मुंबई में लैंड की अवेलेबिलिटी में काफी लिमिटेशन है। तो जो ज्यादा करके प्रोजेक्ट आते हैं वो कहीं ना कहीं रीडेवलपमेंट में आते हैं। ऑफ कोर्स जेडीए में भी आते हैं, लेकिन जो ज्यादा करके रीड प्रोजेक्ट्स आते हैं लैंड की पॉसिटी की वजह से मुंबई मार्केट में, वो सारे रीडेवलपमेंट में आते हैं। तो ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है जो कि रीडेवलपमेंट स्पेस में हमारी एंट्री हुई है मुंबई मार्केट में, और इस वर्टिकल को लेके हम काफी एक्साइटेड हैं। ये प्रोजेक्ट है वो लोखंडवाला में है और बहुत ही प्राइम लोकेशन में है। और इसमें टोटल जो डेवलपमेंट पोटेंशियल है वो करीब करीब 6 लाख स्क्वायर फुट का है। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे करीब करीब 1500 करोड़ का टॉप लाइन कंपनी में ऐड होगा। ऑफ कोर्स जो मार्जिन्स हैं वो हेल्दी हैं, जैसा मैंने पहले बताया था हमारा टारगेट एबिटा नंबर्स पे वो होता है अबाउट 30% का होता है। हम उसी टारगेट को लेकर के सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। तो जहां तक मार्जिन्स का सवाल है वो भी हेल्दी है, और इस मार्केट में क्योंकि एक सप्लाई की पॉसिटी है और इस साइज के प्रोजेक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हमें लगता है कि हमें एक प्रीमियम मिलेगा इस मार्केट में इस प्रोजेक्ट को लेकर के, क्योंकि हमारा फोकस ऑब्वियसली प्रोडक्ट पे बहुत रहेगा। इस मार्केट में हम कुछ अच्छा प्रोडक्ट लेके आएंगे जो कि मार्केट में पहले नहीं दिखा हो, और उसको लेकर के हमें लगता है कि हमें प्रीमियम भी मार्केट में मिलना चाहिए। प्रीमियम भी मिलेगा, मार्जिन्स अच्छे हैं, हेल्दी हैं और ये प्रोजेक्ट को लेकर आप काफ़ी गंगो हैं। बट मैं ये जानना चाहूँगी क्या ये प्रोजेक्ट के बाद आपका रीडेवलपमेंट पे कितना फोकस होगा और कितने आप प्रोजेक्ट्स इसी तरह के बैक करना चाहेंगे? क्या आप ऑलरेडी बात कर रहे हैं इसी तरह से और भी जगह? क्या हम एक काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी देख रहे हैं कंपनी की उस तरफ फोकस करने के लिए? जी बिल्कुल स्वाति, आप एकदम सही कह रही हैं। हमारा आज की डेट में एक्टिव पार्टिसिपेशन है कई टेंडर्स में, कई सोसाइटीज में, जिसमें हम इस अपॉर्चुनिटी को कंटिन्यूअसली परस्यू कर रहे हैं। और होपफुली अगले 2 से 3 क्वार्टर में और कुछ प्रोजेक्ट्स पे डेफिनेटली हम क्लोजर ला पाएंगे, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। और ये एक वर्टिकल जैसा मैंने बताया हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वर्टिकल है। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, टीम स्ट्रक्चर है, जो हम स्ट्रैटेजी मुंबई मार्केट के लिए बना रहे हैं, उसमें ये एक कांस्टेंट कंट्रीब्यूशन रहेगा हमारा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को अक्वायर करने का और उसको डिलीवर करने का। तो ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है जिसमें हम और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स डेफिनेटली ऐड करते जाएंगे। डेफिनेटली। अभी आपका कितना कंट्रीब्यूशन होता है रीडेवलपमेंट आपके बिजनेस में और कहाँ देखते हैं आप ये कंट्रीब्यूट करते हुए? कोई इफ़ यू टॉकिंग अबाउट टोटल सेल्स या टोटल रेवेन्यू आपका जो होता है? देखिए, अगर हमारा टारगेट ये है कि एटलीस्ट 60% टू 65% हमारा जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो रीडेवलपमेंट स्पेस से आएगा मुंबई मार्केट में। ऑफ कोर्स दूसरे मार्केट्स में ये थोड़ा लिमिटेशन है, इतना रीडेवलपमेंट का काम अभी उतनी तेजी से नहीं हो रहा है। लेकिन मुंबई मार्केट में डेफिनेटली हमारा गोल रहेगा कि 60 से 65% जो हमारा प्री सेल्स नंबर हो वो रीडेवलपमेंट स्पेस से आए। और उसके लिए जैसा मैंने कहा, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा हमारा एक्विजिशन जो रीडेवलपमेंट स्पेस में है वो कंटिन्यू रहेगा। और हम आज एक्टिवली कई सोसाइटीज के साथ एंगेज कर रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोसेस में। क्विकली अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहूँगी इस वक्त आपकी लैंड बैंक कितनी है और कितने लैंड एक्विजिशंस पर काम हो रहा है? क्या प्रोजेक्शंस है बाय द एंड ऑफ द ईयर, अगले साल? कौन से ज्योग्राफीज़ में आप अपने आप को और स्ट्रेंथन कर रहे हैं? डोमिनेंट ऑफ कोर्स आप हैं बैंगलोर में एंड साउथ, बट बियॉन्ड दैट कहाँ पर आप अब फोकस करेंगे? जी देखें, करीब 45 मिलियन स्क्वायर फुट का लैंड बैंक है हमारा।
जिसमें से अगले आप समझें 6 से 9 महीने के अंदर करीब करीब 13 मिलियन स्क्वायर फुट हम मार्केट में लेके आएंगे। और हमारा टारगेट है कि इस इन्वेंट्री को हम रिप्लेस करते रहें और प्रोजेक्ट्स ऐड करते रहें, ताकि जो हम वॉल्यूम्स कर रहे हैं उसका इन्वेंट्री का रिप्लेसमेंट होना जरूरी है, क्योंकि आगे भी हम ग्रोथ का प्लान कर रहे हैं अगले साल के लिए। तो जो लैंड एक्विजिशन का प्लान है, जैसा अभी एक अनाउंसमेंट हुआ है, वैसे हम काफी प्रोजेक्ट्स को आज की डेट में एडवांस स्टेज में नेगोशिएट कर रहे हैं और डील क्लोजर की तरफ लेके जा रहे हैं। और अगले 6 महीने में हमारा ये प्लान है कि वेस्ट में तो डेफिनेटली हमारा जो टारगेट रहा है कि हम मेजर फोकस रखेंगे मुंबई और पुणे मार्केट में। इसके अलावा बैंगलोर, हैदराबाद और चेन्नई में क्लियरली हमारा न्यू एक्विजिशन पे फोकस है। ऑब्वियसली बॉम्बे में, जैसा हम पहले बात कर रहे थे, रीडेवलपमेंट स्पेस में एक इम्पोर्टेंट एरिया है, वर्टिकल है, जिसपे हम काफी काम कर रहे हैं। जेडीएस पे काफी काम कर रहे हैं मुंबई मार्केट में, एसेट लाइट मॉडल पे काम कर रहे हैं। और जहां तक पुणे का सवाल है, वहां पे कुछ आउटराइट ट्रांजैक्शंस और कुछ जेडीएस पे काम कर रहे हैं। एक मिक्स बैग है हमारा पुणे में। उसी तरह से हैदराबाद, बैंगलोर और चेन्नई में है। बट गोल ये है कि वेस्ट का ओवरऑल बिजनेस एक समय आएगा, करीब करीब 40 to 50% का जो प्री सेल्स है वो वेस्ट से आएगा। ये हमारा टारगेट है पुणे और मुंबई मार्केट को लेकर के। तो मुझे लगता है कि अगले 6 महीने में और 9 महीने में हम काफी अनाउंसमेंट सुनेंगे। ओके, 6 से 9 महीने में अनाउंसमेंट्स काफ़ी हैं, प्लान्स एग्रेसिव हैं, एक्सपेंशन भी आप कर रहे हैं बियॉन्ड योर बेस। वेस्टर्न मार्केट इंपॉर्टेंट है। वेरी क्विकली, क्योंकि एक्सपेंशन की आपने बात की, तो मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आपका नेट डेट एक्विटी रेशियो 1:0.01 है। विद द न्यू एक्सपेंशंस प्रोजेक्ट्स जिस तरह से आप बिड कर रहे हैं, एग्रेसिव मोड में है, तो उसको कैसे आप फुलफिल करेंगे? किस तरीके की नेट डेट एक्विटी प्रोफाइल कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है टू एम, एंड हाउ विल यू फंड दीज एक्विजिशंस? जी, बहुत अच्छा सवाल है। सो दो एस्पेक्ट्स हैं इसमें। एक एस्पेक्ट ये है कि जो हमारा डेट है वो ऑनगोइंग बेसिस पे अपने आप कम होता नजर आ रहा है, क्योंकि ये सेल्फ लिक्विडेटिंग डेट है और ये सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं और सेल्फ रीपेइंग है। तो जहां तक करंट डेट लेवल का सवाल है, ये सेल्फ रीपेइंग है और अगले एक साल में करीब करीब 700 करोड़ हम डेट रीपे कर देंगे। लेकिन इसके सामने हमारे पास दो अपॉर्चुनिटी है, जो ऑफ कोर्स हमारी लिक्विडिटी पोजीशन भी इंप्रूव होती नजर आ रही है, और उससे इंटरनल अप्रूवल्स और एक्सटर्नल कैपिटल को लेकर के, जो कि काफी इक्विटी इन नेचर तरह का कैपिटल है जो हम रेस कर रहे हैं, और वो इक्विटी और हमारा इंटरनल कंट्रीब्यूशन लेकर के हम उसको न्यू प्रोजेक्ट्स को एक्वायर करेंगे। लेकिन अगर आप ओवरऑल बेसिस पे देखें तो हम डेट को एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि डेट वर्सेस पूरा बिजनेस किस लेवल पे है। तो आप अगर वो देखें तो डेट पर स्क्वायर फुट ऑफ एरिया अंडर डेवलपमेंट, जिसको हम बुलाते हैं, वो करीब करीब 55% से ज्यादा नीचे आ चुका है पिछले 3 सालों में। तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि आज अगर हमारा एवरेज रियलाइजेशन से 8,000 रुपए का है, तो 1,000 रुपए पर स्क्वायर फुट से ज्यादा का कभी भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को लेकर के डेट नहीं होना चाहिए। तो उससे कम हम कंटिन्यूअस एफर्ट कर रहे हैं कि उसको हम रिड्यूस करते जाएं। तो रिलेटिवली जो आप बिजनेस कर रहे हैं वर्सेस जो आपका डेट लेवल है वो काफी स्मॉल रहेगा। आइडिया ये है कि हम गोल रखेंगे कि हमारा डेट लेवल्स बलून ना हो, एक सिमिलर लेवल पे रहे, एट द सेम टाइम हम ग्रोथ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ओके, तो डेट भी मेंटेन करके आप ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमसे जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए कंपनी के प्लान्स और आगे किस तरीके का आउटलुक है।